कनेक्ट हो जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट। और साथ साथ में हम लोग आज के जो हमारे 7 वीज़ाज रिसीव हुए हैं फॉर कनाडा यूके, डिफरेंट कैटेगरीज के वीज़ाज हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी व्हेन वी ऑल विल बी डिस्कसिंग दिस यूनिवर्सिटी। अलॉन्ग विद दैट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस किस सेगमेंट्स में वीज़ाज आ रहे हैं। सो जल्दी से कनेक्ट हो जाना। आई होप टू सी सम स्टूडेंट्स बेसिकली फ्रॉम द यूजी बैकग्राउंड who want to pursue a degree in Canada or who want to pursue a diploma, because this discussion is going to be really helpful to decide कि क्या आप सेम कॉस्ट एंड ड्यूरेशन में अपना डिग्री भी फिनिश कर सकते हैं या नहीं। सो ऐसे बहुत से मिथ्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यूजली आई सेड कि डिग्री ऑप्ट नहीं करते हैं, एंड वी वुड ट्राई टू क्लियर आउट ऑल दोज मिथ्स एंड विल हेल्प यू टू डिसाइड कि आपको डिग्री ऑप्शन में क्यों जाना चाहिए फॉर बैचलर्स डिग्री। बट ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लाइव सेशन स्पेसिफिकली आज का जो है वो उन बच्चों के लिए है जो बीबीए ऑप्ट करना चाहते हैं या एलिजिबल है फॉर बीबीए, या फिर क्रिएटिव आर्ट्स में बैचलर्स करना चाहते हैं, बैचलर्स इन क्रिएटिव आर्ट्स बेसिकली, और या फिर तीसरी बैचलर्स इन इंटीरियर डिज़ाइन। सो ये 3 ऑप्शंस आज की टाइम पे अवेलेबल है, और इनमें हम डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है उसके लिए हम सेपरेट लाइव सेशन करेंगे। सो अगर आप इनमें से किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, लाइक बीबीए भी, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन डिफरेंट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे स्पेशलाइजेशन है विच आर लाइक इन डिमांड बेसिकली। तो अगर आप इनसे कुछ डिफरेंट कोर्सेज में जाना चाहते हैं इन डिग्री प्रोग्राम्स, देन यू हैव टू लाइक पंच योर क्वेरी एंड वी विल गेट बैक टू यू विद अ लाइव सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स और कंटेंट। So it was supposed to be started at 6 p.m. So we'll wait till 6:05 to let the audience connect with us and get to know all the details, because it's an important session and we would like you to share your queries in case if you have any related to Canada study visa, PR or skilled visas. I would like to share that Persona Consultants is basically dealing with all kind of visa services, all kind of consultancy services related to study visa, Canada permanent residence, then skilled visas in UK, Canada, visitor visas, whether it is any kind of visa program. We basically try to provide you the expert services, and for that these visas are basically the proof of that these visas are basically from the different segments, right? तो एक ही कंपनी के पास आपको बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस मिल जाएंगी जो नॉर्मली आपको स्पेशलाइज्ड देखकर जाना पड़ता है कि लाइक दिस पर्सन इज स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड फॉर स्टडी वीजा और सो। तो हम हर एक एरिया में कोशिश करते हैं कि आपके लिए स्पेशलाइजेशन लेकर आएँ, एक्सपर्टीज़ लेकर आएँ, और आपको बहुत सारा सपोर्ट भी रहता है पर्सोना के लिए, जिसकी वजह से वी आर बीइंग एबल टू ग्रेजुअली ग्रो फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू मल्टीपल प्रोडक्ट कंट्री। सो हियर वी हैव पलक गुप्ता, सौरभ पुरी जी। बस थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। Meantime, if you have any queries, you can definitely share in the comment section.
इस लाइव सेशन में आई एम अबाउट टू स्टार्ट द लाइव सेशन, एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव रिसीव्ड डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट द डिग्री प्रोग्राम इन कनाडा बेसिकली। तो वो हमने कोशिश की है कि इस लाइव में हम ऐड ऑन करें। सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ परस्यूइंग अ डिग्री इन कनाडा एंड नॉट अ डिप्लोमा, दैट व्हाई आई शुड पर्टिकुलरली गो फॉर अ डिग्री इन कनाडा। तो हम बेनिफिट्स के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे कनाडा में डिग्री परस्यू करने के। देन अनदर व्यूअर इज देयर, चंचल कौर, वेलकम। So another question is that why the student, ये basically question जो है वो it's not a student centered question, it's a company centered question कि why the student usually don't want to pursue a degree usually in Canada। जब हमने options बताते हैं तो क्या myths होते हैं, क्या ऐसे reasons होते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम को प्रिफर कर जाते हैं, लेकिन उनको जो वैल्यू होता है डिग्री प्रोग्राम का वो क्लियर नहीं होता कहीं ना कहीं। तो वो हम रीजंस करेंगे डिस्कस इसमें कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से नॉर्मली आप नहीं परस्यू कर पाते हैं स्टूडेंट्स जो +2 वाले हैं बैचलर्स डिग्री, एंड उसके हम सॉल्यूशंस आपको इस लाइव सेशन में प्रोवाइड करेंगे। अनदर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दैट इज देयर एनी ऑप्शन दैट आई कैन परस्यू एंड फिनिश अ डिग्री, बैचलर्स डिग्री इन कनाडा इन लेस देन 4 years एंड इट कैन बी एज लेस एज 2.5 years। तो ये बहुत एक मेजर रीजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज कनाडा में यूजुअली या किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में अगर हम देखें एजुकेशन के तो 4 years का नॉर्मली डिग्री का ड्यूरेशन होता है। सो नॉर्मली इस ड्यूरेशन को देख के ही बच्चा जो है वो क्विट कर जाता है, बिकॉज इंडिया में एक 4 years की डिग्री की कॉस्ट और अब्रॉड में दैट इज हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो बहुत हाई होती है कई बार कॉस्ट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यूजुअली क्विट कर जाते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन आपको बताएंगे, ड्यूरेशन का भी, कि कई बार बच्चा चाहता है कि भाई 4 years इन्वेस्ट ही क्यों करना है अपने करियर में, लेट्स डू अ 2 years डिप्लोमा एंड गेट बैक टू द जॉब, गेट ऑन द वर्क, स्टार्ट अर्निंग। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एज लेस एज 2.5 years में ही अपनी डिग्री कनाडा की यूजी की कंप्लीट कर पाएंगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग एज यू डू इन डिप्लोमा कोर्सेज, राइट? So another question, will the cost of the degree be affordable, like is it gonna be an economical degree or I have to spend a lot? तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये 2 मेजर चीजों को हमने इसमें कवर किया है कि डिग्री करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ना तो टाइम देना पड़े, ना ही यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन योर डिग्री, राइट? तो कितने कम से कम पर ईयर ट्यूशन फीस के बजट में आप अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर पाएंगे बैचलर्स का कनाडा से, वो डिस्कस करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल बी डिस्कसिंग कि स्कॉलरशिप्स वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा, वेदर यू विल बी एबल टू गेट सम स्कॉलरशिप एंड इफ यस देन व्हाट वुड बी द अमाउंट एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द क्राइटेरिया फॉर इट, राइट? सो ये एक बहुत मेजर चीज है, क्योंकि जब बच्चे डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली उनके माइंड में यही रहता है कि वी शुड डेफिनेटली गेट सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप, सम गुड स्कॉलरशिप फ्रॉम दैट कंट्री। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि whether you need to have a top notch profile, like kind of a very good profile, high profile academic profile for getting this scholarship, or it is like possible to achieve with a very basic academic profile। तो वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग कि कुछ वैल्यू भी मिलेगा आपको इस ऑप्शन को ऑप्ट करने से या नहीं, और यूनिवर्सिटीज के नाम ऑब्वियसली आपको उसके लिए कॉल करना पड़ेगा हमारी टीम को आफ्टर द लाइव सेशन ऑन मंडे, वेयर दे कैन आंसर लाइक व्हाट यूनिवर्सिटी ऑप्शन यू विल बी गेटिंग टू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ मैं ये वीजा जो आज हमारे रिसीव हुए हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 7 visas, 1 2 3 4 5 and 6 and 7। So ये 7 visas हमें रिसीव हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू द हैप्पीनेस वी हैव गॉट व्हाइल रिसीविंग दीज visas, क्योंकि इनमें मल्टीपल जो ऑप्शंस के मल्टीपल वीजास के है रिजल्ट्स, लाइक इसमें कनाडा परमानेंट रेजिडेंस भी है अप्रूवल, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द यूके स्किल्ड वर्कर वीजा, तो यूके स्किल्ड वर्कर का भी इसमें वीजा है, कनाडा स्टडी वीजा भी है इसमें, एंड अलॉन्ग विद दैट यूके का स्टडी वीजा भी है। तो आप देख सकते हो कि लाइक इट इज हैविंग ऑलमोस्ट 4 kind of visa approvals right now, which is in my hand and we are going to distribute it to the clients very soon। तो ये एक कहीं ना कहीं this is a proof that we are trying to be expert of all areas. We are trying to bring everything under one roof for all of you, whether it is online or offline services, right? So we would like to congratulate all these applicants and thank you to our audience, which is giving a lot of support and love to all of us.
सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई यू शुड स्टडी अ बैचलर्स डिग्री इन कनाडा। सो द वेरी टॉप बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट ऑब्वियसली यू नो कि कनाडा एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, एंड दैट टू इन अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। आप अगर बात करते हैं स्टडी करने की यूएस में, आप बात करते हैं यूके में, और यू टॉक अबाउट स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो यूल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉस्ट डिफरेंस इन ऑल दीज कंट्रीज देन कनाडा, बिकॉज कनाडा में आपको एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगा। बहुत सारे रेनॉन पर्सन्स जो है उन्होंने कैनेडियन यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज ली हैं and they have become successful and renowned names। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है स्टडी का बहुत अच्छा है एजुकेशन का, एंड अलॉन्ग विद दैट रिलैक्सेशन है कहीं ना कहीं फीस में। स्कॉलरशिप मिल जाती तो वो चीज और भी लेस हो जाती, जो आज हम देखने भी वाले हैं कि कैसे बहुत ही कम बजट में आप अपनी बैचलर्स डिग्री परस्यू कर सकते हैं, राइट। सो ये एक बड़ा मेजर बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है, क्योंकि कनाडा इज अ कंट्री वेयर यू कैन गेट द सेटलमेंट ऑन अ इजी बेसिस, राइट। तो बाकी कंट्रीज में इवन आफ्टर गेटिंग द बैचलर्स डिग्री समटाइम्स यू मैनेज टू you somewhere I would say struggle to get the work and PR, बट यहाँ पर आपको इन चीजों की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। देयर इज ऑलवेज अ रूमर कि कनाडा में काम नहीं मिल रहा है, कनाडा में वर्क अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। देखिए जिस तरह से हम वहां पर माइग्रेट कर रहे हैं, वेयर वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी अबाउट द प्रोग्राम वी हैव, वहां जाने के बाद क्या करना है, कैसे कैसे चीजें लेनी, वो यहाँ से ही डिसाइड होती हैं। आप किस प्रोग्राम में जा रहे हो, आप पार्ट टाइम, आपको क्या, आपके पास ऐसे स्किल्स है दैट यू विल बी एबल टू गेट द जॉब्स, वो नहीं बच्चे यहाँ से सोच के जाते हैं। सो व्हेन यू लैंड देयर, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो टू द बर्गर किंग एंड ऑल दोज डिफरेंट हम कहेंगे कि MNCs के साथ जो फास्ट फूड चेन्स है, बच्चे वहां पर जाके वर्क करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड इन द सेम सेगमेंट। तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, जॉब के लिए जो स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स चाहिए वो बच्चों के पास मिसिंग है, जिसकी वजह से पार्ट टाइम वर्क मिलने में प्रॉब्लम आ रहा है। बट इफ यू कम टू अस, इफ यू वांट अ गाइडेंस फ्रॉम अस फॉर स्टडी वीजा, वी विल डेफिनेटली गाइड यू इन अ वे कि आपको काम की दिक्कत नहीं आएगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्ट्रगल, यू वुड नॉट बी स्ट्रगलिंग विद योर परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन। तो ये एक रीजन है कि यहाँ पे आपको इजी सेटलमेंट मिल जाएगी। जो लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, एंड दैट रीजन इज डेफिनेटली देयर। तो अगर आप उस रीजन को अवॉइड करें, अगर आप सिस्टमैटिकली जाएंगे एक अच्छी प्रोफाइल पे, एक अच्छे कोर्स के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ, तो यू विल नॉट बी स्ट्रगलिंग। देखिए कहने के लिए तो इंडिया में भी बहुत सारी आई वुड से कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो भी लोग हैं जो यहाँ पे रह के बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, how you deal with it and how you plan your career। so उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि जब आप डिग्री परस्यू करते हो ना, तो आपको प्लेसमेंट का जो रेट है वो बहुत आपका हाई रहता है। देयर इज अ सर्वे दैट द स्टूडेंट्स हु हैव परस्यूड अ डिग्री, अ बैचलर्स डिग्री इन कनाडा, वहां पे आप ये लेके चलो कि विद इन 6 months 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल गया। तो विद इन 6 months अगर आपको जॉब मिल जा रही है, देन इट इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन आई वुड से। और बैचलर्स डिग्री लेने से आपके चांसेस भी बढ़ रहे हैं हर चीज के, वर्क के, PR के। जो एम्प्लॉयर्स हैं दे विल ऑब्वियसली चूजिंग अ पर्सन विद अ डिग्री ओवर द डिप्लोमा। तो इजी जॉब्स आपको वैसे मिल जाती है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा करियर चाहिए, आपको अच्छी सेटलमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली डिग्री कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, राइट। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं कि आपको अपनी स्टडी क्यों करनी चाहिए डिग्री कनाडा में, बैचलर्स डिग्री। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रीजंस है कि जिसकी वजह से बच्चे नहीं चूज करते हैं डिग्री अर्न करना। So here we have one question, fees 15,000, definitely you can get an option of degree here. We are going to obviously discuss this in this live session कि per year का फीस आपका 15,000 के आसपास आ जाएगा स्कॉलरशिप वगैरह माइनस करके। एंड स्कॉलरशिप्स आर ऑल्सो नॉट काइंड ऑफ वेरी विद अ वेरी हाई क्राइटेरिया, इट इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स बेसिकली। तो ये बहुत एक अच्छी इसमें जो है वो बात है कि हर स्टूडेंट जो कि ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करता है एलिजिबल होगा। So we are not going to disclose the university name in this live session. As I said that you have to obviously call us back for that. We want you to interact with us for some more information. क्योंकि हर चीज live session में भी बताई नहीं जा सकती. So there are different universities and we will let you know कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकती है. बट ये जो ऑप्शंस मैं डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज डेफिनेटली अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू. तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि
क्यों नहीं बच्चे जाते हैं, तो बच्चे परस्यू क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल डिग्रीज, बिकॉज स्पेशली हम बात करें तो कुछ नॉर्दर्न रीजन से, नॉर्थ रीजन से जो है इंडिया में, वहां से ज्यादातर तादाद जो है वो डिप्लोमास की है अप्लाई करने की। तो डिग्री ना अप्लाई करने के दो मेजर रीजंस है। सबसे पहला तो है ड्यूरेशन को लेके कि भाई ड्यूरेशन ही इतनी ज्यादा है, 4 years, व्हाई टू इन्वेस्ट 4 years, राइट। तो एक तो वो हो गया। दूसरा रीजन ये है कि कॉस्ट भी, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो इस वजह से भी बच्चे जो है वो परस्यू नहीं करते हैं। सो हम इन दोनों चीजों का आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए, जिसमें आपको ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं स्पेंड करनी पड़े, और दूसरा क्या है कि आपको कॉस्ट भी जो है वो उतनी पड़े अप्रोक्सीमेटली जितनी एक अच्छे डिप्लोमा की पड़ती है ना गुड कॉलेज। तो जब आप डिप्लोमा में भी उतना पे कर रहे हैं, डिग्री में भी उतना पे कर रहे हैं, तो व्हाई टू गो फॉर अ डिप्लोमा प्रोग्राम। ऑब्वियसली हैव अ गुड डिग्री फ्रॉम अब्रॉड एंड यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज। तो एक तो ये चीज हो गई, ये दो रीजंस हैं। उसके बाद हम बात कर लेते सॉल्यूशंस की अपने क्वेश्चन में, कि बच्चों का क्वेश्चन है कि अगर ये दो प्रॉब्लम्स की वजह से हम अप्लाई नहीं कर पाते, तो क्या 4 years से लेस में भी कोई ऐसा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है। कुछ कुछ बच्चों को अवेयरनेस होगी भी इन प्रोग्राम्स की, लेकिन कई बार क्या होता है अनअवेयरनेस की वजह से बच्चे नहीं जानते इन्फॉर्मेशन एंड दे गो फॉर स्ट्रेट अवे 2 years डिप्लोमा। तो येस, देयर इज डेफिनेटली एन ऑप्शन वेयर यू कैन फिनिश योर डिग्री विद इन 2.5 to 3 years। तो अगर आप बैचलर्स डिग्री को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। वो कैसे रहेगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो बेसिकली कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में जहां पे ऑल ओवर द ईयर, हम थ्रू आउट द ईयर अगर बात करें तो स्टडीज चलती रहती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रेक्स भी स्टडीज चलती हैं। तो एक मेजर पॉइंट ये हो गया कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी ब्रेक को यूटिलाइज कर ले, लाइक यूजुअली यू गेट 2-3 months ब्रेक, तो वो अगर आप ब्रेक को यूटिलाइज कर लेते हो और उस टाइमिंग में अगर यूनिवर्सिटी ही क्लासेस कंडक्ट कर रही है ना, आप अपनी टर्म कवर कर लेते हो एक्स्ट्रा, तो जितना ज्यादा आप अपना जो है वो ब्रेक को यूटिलाइज करोगे, यू विल बी एबल टू डेफिनेटली गो अहेड विद द डिग्री इन अ मोर लेस टाइमिंग। तो ये चीज मैं दोबारा समझाना चाहूंगी कि टर्म्स डिवाइडेड होती है, टर्म्स के साथ हर साल में ब्रेक मिलता है बच्चे को। तो अगर वो ब्रेक को बच्चा जो है वो यूटिलाइज करे स्टडी के लिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द ईयर जो है कंडक्ट कर रही है बैचेस, थ्रू आउट द ईयर वो आपको प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन उस पर्टिकुलर कोर्स में, तो आप अपनी टर्म को जो है वो फास्ट ट्रैक मोड पे फिनिश कर सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे पास है जहां पे जो क्लासेस है चलती तो 6 days है लाइक नॉर्मली, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो बच्चा एक नॉर्मल ड्यूरेशन 4 साल में कवर अप करना चाहता है वो 3 days में अपनी क्लासेस जो है वो लगा सकता है। मतलब वीक में आपको सिर्फ 2 to 3 days की फ्लेक्सिबल क्लासेस लगानी होती है, एंड इन दैट ऑल्सो यू गेट अ लाइक ऑप्शन ऑफ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून बैचेस। तो 3 टाइमिंग्स मिलती हैं और वीक में सिर्फ 3 दिन तक की जो है 2 से 3 दिन तक की क्लासेस होती है। अब ये जो बाकी के 2-3 दिन है, if you really want to finish your degree on a fast track mode, then you can definitely attend the classes and cover up that। तो ये चीज भी एक अगेन जो है वो आपको बेनिफिट करती है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है डे वाइज में भी और मंथ वाइज में भी, कि आप अपनी ब्रेक्स को भी कवर अप कर पा रहे हो स्टडी के लिए, और आप अपने जो वो वेकेंड डेज हैं जिस दिन आपको ऑफ हो रहा है बेसिकली, आप उसमें भी उस बैच के अंडर जो है अपना स्टडी कवर कर पा रहे हो। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी स्टडीज फिनिश करके एंड देन यू कैन डेफिनेटली गेट अप टू go for the work permit, post graduate work permit, and you can start earning। तो ये एक तरीका है। इस तरीके में if you will get 1-to-1 counseling, you will understand कि how easy it is to finish your degree within 2.5 to 3 years। तो 1 साल से 1.5 साल आप अपना बेसिकली बचा रहे हैं, और जो बच्चे 2.5 years में फिनिश कर पाएंगे उनके लिए हार्डली इट इज 6 months मोर देन द डिप्लोमा ड्यूरेशन। मतलब 2 years का आपका डिप्लोमा है एंड 6 months यू आर लाइक यू नो ऑलमोस्ट स्पेंडिंग ऑन अ डिग्री एडिशनल 6 months। तो बहुत ही कम है, पूरी फ्यूचर की बात है, पूरी लाइफ टाइम की बात है। और अगर आपको इतना 6 months स्पेंड करके यू आर गेटिंग अ डिग्री इन हैंड, दैट टू फ्रॉम अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, तो इससे अच्छी आई डोंट थिंक कि कोई बात हो सकती है। तो ये बेस्ट एक मैं कहूंगी कि ऑप्शन है, एक अच्छी वाइज प्लानिंग है उन सभी बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि एक अच्छा करियर मिले, जाके कोई भेड़ चाल ना हो कि आप डिप्लोमा लेकर चले गए एंड देन यू आर स्ट्रगलिंग विद द जॉब्स। गो हेड विद दिस डिग्री ऑप्शन एंड यू विल बी एबल टू हैव अ गुड करियर। उसके बाद
ये हो गया 2.5 इयर्स का। देन लेट्स टॉक अबाउट द डिग्रीज इकोनॉमिकेबिलिटी, कि कितना ये फीस इसका कम है और क्या ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। सो यूजुअली देखिए, किसी भी कैनेडियन डिग्री की आप बात करेंगे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो इट कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। इतना $1 लाख तो इज अ मिनिमम बजट फॉर दैट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि विदाउट स्कॉलरशिप इस इन डिग्रीज में आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास पड़ेगी पूरे कोर्स की। और अगर आपकी वो 60 to 65,000 के बीच में आप लेके चल सकते हैं, एंड अगर उसमें आपको 10,000 एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल रही है तो 10,000 माइनस करके आपके अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55,000 कॉस्टिंग आ जाती है डिग्री की। तो अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो आपकी पर ईयर की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। एंड टू मेक इट मोर इजियर फॉर द स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज आर लाइक गिविंग एन ऑप्शन कि आप फर्स्ट ईयर में, जैसे मान लीजिए किसी भी अच्छे डिप्लोमा की जो कॉस्ट है वो मतलब आप लेकर चले कि 16,000 तो फिर भी बड़े बेसिक कॉलेजेस की कॉस्टिंग है। जो अच्छे प्रोग्राम्स है डिप्लोमा प्रोग्राम में, उसमें एक साल की कॉस्ट जो है $17,000-18,000 के आसपास आ जाती है। ज्यादा भी होती, कईयों में $19,000 के आसपास भी होती है, 20 भी होती है। तो द पॉइंट इज दिस कि अगर आप अपनी इसमें कॉस्टिंग लेके चल रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज आर गिविंग यू अ रिलैक्सेशन कि पहले साल की फीस सिर्फ $15,000 है। सो जोबन प्रीत का जो क्वेश्चन था कि $15,000 कैनेडियन डॉलर में ऑप्शन मिल सकती है, क्योंकि ये एक मिनिमम स्टार्ट ट्यूशन फीस है फॉर एनी लोएस्ट कैटेगरी डिप्लोमा, जिसमें कि बच्चा $15,000 पे करके जाता है। सो द पॉइंट इज दिस कि अगर आपको $15,000 एक साल का यहाँ से पे करके, जो आपने पे करना है एक्चुअल में एक्सपेंस करना है, वो करके आप जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर आपका कवर हो गया, सेकेंड ईयर में आपके अप्रॉक्सीमेटली 17 से $18,000 के आसपास फीस बनती है, जो कि आप अगेन इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, ठीक है, अर्न करके पे कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट वो भी जो आपको कवर अप करना है उसके लिए एजुकेशन लोन की ऑप्शन है। वी इवन असिस्ट स्टूडेंट्स फॉर द एजुकेशन लोन ऑल्सो। द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप डिग्री ऑप्ट करते हो ना तो आपको एजुकेशन लोन के लिए प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन यहीं पे अगर आप डिप्लोमा ऑप्ट करते हो तो आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो अगर एक नॉर्मली आपके पास कोलैटरल है एंड ऑल दैट, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें कि आपको विदाउट सिक्योरिटी भी एजुकेशन लोन मिल जाता है। सो वी कैन गाइड यू, वी कैन असिस्ट यू टू गेट एजुकेशन लोन। तो आप सोचिए कितना ईजी हो जाएगा कि अगर जो 50,000 या 55,000 के आसपास की कॉस्टिंग है, अगर वो भी आपकी जो है तभी आपको पे करनी हो जब आप वर्किंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंडली हम यहाँ पे अगर बात करें कि $15,000 पहले साल में और $17,000 से $18,000 अगर आपको पर ईयर का पे करना पड़ रहा है अपना डिग्री का, एंड दैट टू टिल जस्ट अनदर लाइक 1.5 ईयर, एक साल की फीस आपने यहाँ से पे कर दी है, तो इतना इकोनॉमिकल बन जाता है ये ऑप्शन, इतनी इजी बन जाती है डिग्री परस्यू करने की ऑप्शन, जितनी कि नॉर्मली जब आप सोचते हैं कि 4 साल की डिग्री है, $1 लाख खर्चा है, इट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट विच यू एक्चुअली थिंक की डिग्री की हो सकती है। सो ये एक ऑप्शन जो है इसमें, जिसके थ्रू आप इकोनॉमिकली जो है फास्ट ट्रैक ऑप्शन लेकर अपना सिर्फ $15,000 पे करके आप फर्स्ट ईयर की फीस और लेटर ऑन भी अप्रॉक्सीमेटली $17,000 to $18,000 के आसपास आप पे करके यू कैन अर्न अ डिग्री, बैचलर्स डिग्री इन कनाडा इन जस्ट 2.5 ईयर्स। आई रिपीट, इन जस्ट 2.5 ईयर्स। और उसकी प्लानिंग करना बहुत ईजी है, बिकॉज सिर्फ 2 to 3 डेज की क्लासेस हैं। आप एड ऑन 3 दिन की क्लासेस लगा सकते हैं, ब्रेक्स में पढ़ सकते हैं, सारी प्लानिंग के साथ आप बहुत इजीली अपनी जो है वो स्टडीज परस्यू कर सकते हैं फॉर बैचलर्स डिग्री इन कनाडा। देन अनदर क्वेश्चन वी हैव हियर कि स्कॉलरशिप्स क्या मिल सकती हैं कनाडा में अगर हम डिग्री परस्यू करते हैं। तो जो ऑप्शंस हमारे पास है उसमें कैनेडियन यूनिवर्सिटीज आर लाइक ऑफरिंग अप टू 10,000, लाइक आप कह सकते हो स्ट्रेट अवे ही आपको $10,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है अगर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ लेटर का फुलफिल करते हैं। सो नॉर्मली हम वही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं जिसमें कि बच्चे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक परसेंटेज एंड देन द आइल्स क्राइटेरिया, गैप इन एवरीथिंग, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक बच्चा जो इन ऑप्शंस के लिए अप्लाई करेगा वो हर बच्चा एलिजिबल है टू गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ $10,000। अगर आपको $10,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ नॉर्मली जो होती है आ जा रही है, बिकॉज हमने बताया कि यहाँ पे एक तो कॉस्टिंग कम है, दूसरा क्या है कि 60,000 के आसपास की कॉस्टिंग में से अगर हम 10,000 निकाल देते हैं तो 50,000 के आसपास की कॉस्टिंग आ जाती है। दीज आर इन अप्रॉक्सीमेट फिगर्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फीस का रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉट जस्ट वन यूनिवर्सिटी बट देर आर मोर देन वन यूनिवर्सिटी ऑप्शन अवेलेबल। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है असेसमेंट के बेसिस पे वी कैन टेल यू अबाउट द डिटेल्स।
बट अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही आपकी अमाउंट रहेगी। फर्स्ट ईयर तो अश्योर्ड आपको 15,000 ही पे करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, अब बात आ जाती है कि जहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वहाँ पे क्राइटेरिया जो होते हैं बच्चे वो बहुत ज्यादा मेरिट प्रोफाइल्स को कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि यूएस में आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो दे यूजली वांट कि आपका जो स्टूडेंट है वो 90% होना चाहिए। देन देयर इज अ लॉटरी सिस्टम ऑल्सो काइंड ऑफ की जहाँ पे बच्चे सभी एप्लीकेशन लगाते हैं, देन यू गेट टू नो कि भाई मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई ऑन सर्टन ग्राउंड्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज एन अश्योर्ड स्कॉलरशिप स्कीम। अलॉन्ग विद दैट जो क्राइटेरिया एकेडमिक है वो बहुत ही कम है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस क्राइटेरिया के साथ आप ये स्कॉलरशिप एंड एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज में विच आर ऑफरिंग लाइक द फास्ट ट्रैक बैचलर्स डिग्री। So the first thing about IELTS band is कि it's like overall 6 no less than 5.5 bands, which is quite great. अभी आपको पता ही है कि SDS में भी 6 no less than 5.5 की acceptance होनी start हो गई है। तो the university is also like quite flexible to accept the bands. But we recommend to get a visa success, higher visa success, you should definitely go for a 6 seat if you are going for a bachelor's degree program. तो IELTS की तो requirement 6 no less than 5.5 की है। Along with that अगर हम बात करें तो पीटी एक्सेप्टेबल है एंड पीटी में ओवरऑल 50 बैंड्स चाहिए विच इज वेरी लेस। जिन बच्चों को आइल्स डिफिकल्ट लगे वो पीटी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी आइल्स की भी हैं अवेलेबल, पीटी की भी अवेलेबल है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग बहुत जल्दी अपनी एनिवर्सरी जो 18th एनिवर्सरी है पर्सोना की उस पर फ्री क्लासेस, फ्री ऑनलाइन आइल्स एंड पीटी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ मंथ, जिसमें कि आप सेव कर सकते हैं अप टू 5 to 6,000 ऑफ योर कॉस्ट ऑफ स्टडी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस रहेंगी विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एंड इट विल बी डेफिनेटली विद एन अश्योरेंस ऑफ at least 6 to 7 bands for academic and for general it would be for 7 bands. तो आप इस चीज को लेकर अगर चलते हैं तो पीटी करना है या आइल्स करना है that's your own problem because we are going to mutually work upon it और आपकी प्रिपरेशन कराने में पर्सोना की टीम हेल्प करेगी, एकेडमिक टीम। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूं स्टडी गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक 4 to 5 years ऑफ स्टडी गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम इवन अगर आप अपना जो है नॉर्मली लेकर चलते हैं जस्टिफिकेशन। विदाउट जस्टिफिकेशन 3 years तक का गैप जो है वो यूजुअली एक्सेप्टेड है। तो अब आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अदर कंट्रीज में आपको गैप का बहुत प्रॉब्लम आता है बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इवन द 2022 पास आउट। तो जो बच्चे अच्छी जगह पर जाके स्टडी करना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में वो कैनेडियन डिग्री की तरफ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पास आउट ईयर के करके प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल काइंड ऑफ स्ट्रीम्स आर यूजुअली अवेलेबल, बट जो आज हम बात कर रहे हैं कम टाइम में कम कॉस्ट में डिग्रीज की, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज इन अंडर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस एंड इंटीरियर डिजाइन, बैचलर्स इन इंटीरियर डिजाइन एंड अदर डिग्रीज बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। तो ये दो चीजें अगर हम लेकर चलते हैं तो बहुत ही ईजी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो बिजनेस डिग्रीज होती है नॉर्मली उसमें मैथ्स का कंपलसरी रिक्वायरमेंट होता है, बट यहाँ पर आपको वेवर मिलता है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है मैथ्स का। विदाउट मैथमेटिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ओपन बोर्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल बोर्ड्स आर एक्सेप्टेड। अगर आप किसी भी बोर्ड से आपने स्टडी स्कीम या अपनी 12th की तो दैट इज एक्सेप्टेड। ओपन बोर्ड से भी है, NIOS है, NWAC है, GED है, ओपन स्कूलिंग है, कुछ भी अगर इनमें से आपकी स्कूलिंग है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं एंड देयर वुड बी नो रिजेक्शन ऑफ योर प्रोफाइल। अलॉन्ग विद दैट जिन बच्चों के पास 10th के पास 3 साल का डिप्लोमा है, जो बच्चों ने अब तक 12th भी नहीं किया है एंड दे बिलीव कि दे वुड नॉट बी एबल टू गेट एन एडमिशन इन द बैचलर्स डिग्री, दे कैन डेफिनेटली गेट अ एडमिशन इन दिस काइंड ऑफ डिग्री जहां पे वो 10th प्लस 3 years का जो उनका यहाँ पे इंडियन डिप्लोमा है उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो कि 3 years के डिप्लोमा के बाद अप्लाई करना चाहते हैं या ओपन स्कूलिंग से है या किसी ऐसे बोर्ड से हो जहाँ पे आपको नॉर्मली बैचलर्स डिग्री में या डिप्लोमा में भी कई बार ऐसे बोर्ड्स में नहीं एडमिशन मिल रही होती है, किसी रीजन से हो सकता है कि आपने ऐसा स्विच कर लिया अपना बोर्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस ऑप्शन। सो क्राइटेरिया अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, क्राइटेरिया इज वेरी लो, परसेंटेज इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 50-55% रिक्वायर्ड। स्कॉलरशिप के लिए कहाँ मिलती है, स्कॉलरशिप्स कहीं भी नहीं मिलती हैं 50 to 55% पे। आई वुड से नॉर्मली द क्राइटेरिया स्टार्ट फ्रॉम 80% और बहुत कम होगा तो 70% से स्टार्ट होता है। तो ये एक बेस्ट चीज है कि आपको अप टू $10,000 की स्कॉलरशिप विच इज नॉट
लेस। अगर आप यूके में भी देखते हैं तो 3,000 से 6,000 पाउंड तक की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पे आपको 10,000 की डॉलर की स्कॉलरशिप मिल रही है, एंड दैट टू विद अ वेरी बेसिक एकेडमिक प्रोफाइल, दैट्स नॉट क्वाइट अ टॉप नॉच प्रोफाइल रिक्वायरमेंट। तो आप इस चीज को लेकर चल सकते हैं कि इजी क्राइटेरिया है, बहुत बड़ी आपको कोई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अलॉन्ग विद दैट एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो बच्चे वैंकूवर या टोरंटो में जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज यू आर गेटिंग द कैंपसेस इन टोरंटो एंड वैंकूवर, द बेस्ट प्लेस टू लिव बेसिकली, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। और क्योंकि डिग्री करके अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंस पाथ पे बहुत इजी मिल जाएगा, इंटरनेशनल रूट के थ्रू भी, अदर ऑप्शंस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इतने पॉइंट्स आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस के और कनाडा की जो डिग्री है उसके मिल जाते हैं कि एक तो आपके पॉइंट सिस्टम में भी कवर हो जाते हैं, दूसरा इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स के लिए रूट होता है उसमें भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी पीआर इजीली हो जाती है। तो एक परमानेंट रेजिडेंस पाथवे आपको इजी मिलता है व्हेन यू अप्लाई थ्रू दिस काइंड ऑफ डिग्री, और एक अच्छी जगह पे आपको सेटल डाउन करने के लिए, सेटल होने के लिए किसी और प्रोविंस में मूव करने की जरूरत नहीं। यू कैन लिव इन दिस पॉपुलर प्रोविंस, दीज पॉपुलर प्रोविंसेस, सिटीज में आप रह सकते हैं। वैंकूवर एंड टोरंटो जो है नॉर्मली जानी जाती है कि सभी यहाँ पर जाके सेटल होना चाहते हैं। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिल रही है अलॉन्ग विद एन एश्योरेंस ऑफ योर परमानेंट रेजिडेंस पाथवे, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्टडी ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इसमें बहुत अच्छी चीज है, विच इज द ड्यूरेशन ऑफ वीजा यू विल गेट। अब ऐसा है कि डिग्री तो आपकी 4 इयर्स की ही है, लेकिन आप उसे 2.5 इयर्स में कर पा रहे हैं, तो आपको डिग्री का जो वीजा मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर 4 इयर्स, एंड देन द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यू विल गेट इज अप टू 3 इयर्स। तो नॉर्मली आपको 7 साल का वीजा यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन आप जो वर्किंग स्टार्ट कर दे रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी इवन आफ्टर 2.5 years, आपका जैसे ही फिनिश होता है यू कैन गो हैड विद द प्लेसमेंट सर्विसेज एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। तो ये वर्किंग के साथ साथ अगर आपका आगे का सही रहता है तो विद इन अ ईयर यू कैन गेट योर परमानेंट रेजिडेंस। तो 3.5 साल में ही आपकी वैसे तो पीआर कवर हो रही है और 7 साल का आपके पास वीजा है, लेकिन किसी रीजन से अगर आपकी पीआर डिले भी होती है तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सटेंडेड एक पीरियड है स्टे का। तो ये एक बैकअप साइड हम कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा आपको 1 ईयर मिल रहा है फुल फ्लेज, आप अपना वर्क परमिट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो 7 इयर्स का आपको इसमें वीजा मिल रहा है, जबकि आपकी जो क्वालिफिकेशन फिनिश हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी फॉर 2.5 years। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंपस की मैंने आपसे बात कर दी है। जो डिग्री ऑप्शंस इसमें आपको मिलती हैं वो बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन है फॉर 3 years, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये बेसिकली बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन जो है दैट इज नॉर्मली 4 years, बट आप 3 years में फिनिश कर सकते हैं। और जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज गोइंग टू बी इन डिफरेंट लाइक स्पेशलाइजेशन, उसको आप कवर कर सकते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जनरल बीबीए है, एनर्जी मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ऐसे कुछ वेरिएशंस हैं जिनमें आप 2.5 years से 3 years के बीच बीच में अपना फिनिश कर सकते हैं कोर्स, राइट। तो एक तो ये ऑप्शंस हो गई। एक ये ऑप्शन है जहां पे अगर आपने यहीं से कोई इंडियन डिप्लोमा किया हुआ है ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 years, तो अगर उसकी इक्वलेंसी के आपको लाइक क्रेडिट्स बेसिकली मिल जाते हैं तो आप बीसीए वहां पे कर सकते हैं। ये बीसीए करने के लिए आपको सिर्फ 2 साल लगेंगे, आपका जो डिप्लोमा का ड्यूरेशन है वो कवर हो जाएगा। एंड द सेम इज पॉसिबल इन द अदर डिग्रीज ऑल्सो विच आई शेयर्ड अर्लियर कि आपको क्रेडिट ट्रांसफर भी मिल सकता है, तो उसकी वजह से आपकी ड्यूरेशन और भी कम होने के चांसेस रहते हैं यहाँ से। और अगर आप अप्लाई करते हैं क्रेडिट ट्रांसफर के लिए हमारे थ्रू, अब होता क्या है कि ये सारे प्रोसेस बहुत टेक्निकल है एंड स्टूडेंट्स यूजली समटाइम्स गेट स्टक इनटू दीज प्रोसेस। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे। We will apply free, we will provide you free visa services. We don't charge anything from the student. We provide each and every service free of cost. SOP गाइडेंस से लेकर वीजा के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना, ऑफर लेटर आपको अप्लाई करके देना, ओनली द एप्लीकेशन फी यू हैव टू पे। एंड राइट नाउ देयर इज एन एप्लीकेशन फी वेवर फॉर दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। तो आप इजिली बिना किसी प्रोसेसिंग फी को पे किए हुए आप इस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू, और आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छी प्रोफाइल्स जो कि हमें पता होता है कि बच्चे का करियर इसमें करियर प्लान सही रहेगा और यहाँ से वीजा के भी 100% चांसेस है, वी ऑलवेज गो फॉर दोज प्रोफाइल्स। तो इसमें आपका किसी भी तरह का प्रोफाइल जो है वो खराब नहीं होता, क्योंकि कई कंसल्टेंट्स व्हेन दे आर चार्जिंग देन दे यूजुअली गो अहेड विद द एवरेज प्रोफाइल्स ऑल्सो।
तो कुछ भी अगर ऐसी चीजें रही जिसके करके आपका वीजा नहीं लग सकता तो आपकी मनी वेस्ट नहीं होगी. यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग द लाइक श्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट वीजा इफ यू अप्लाई थ्रू अस. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं बट प्रोसेसिंग फी को लेकर कई बार बैक ऑफ कर जाते हैं. तो आप यहाँ पे बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं. इसमें हम आपकी स्कॉलरशिप को कवर करेंगे. स्कॉलरशिप असिस्टेंस रहेगा, लोन असिस्टेंस रहेगा, SOP असिस्टेंस रहेगा, वीजा असिस्टेंस रहेगा, वीजा फाइलिंग असिस्टेंस. एंड देन एज आई सेड कि बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपनी फ्री आइल्स क्लासेस ऑल्सो. तो आपको वो भी सर्विसेज जो है वो मिल रही हैं. इतना सब कुछ क्यों? बिकॉज हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग. 18 ईयर्स हो गए हमें इस इंडस्ट्री में. सो वी हैव फेल्ट लाइक देयर आर मेनी गुड स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू स्टडी इन कैनेडा. एंड due to that, like the partnership with the universities and colleges, we are not charging anything for the students. This is our own like scheme as per the tie-ups. तो आपको यहाँ पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. सो क्रेडिट ट्रांसफर की आपको ऑप्शन मिल जाएगी. BC आप 2 इयर्स में कर सकते हैं. अगर आपने कोई डिप्लोमा अपना 2 इयर्स तक का यहाँ का किया हुआ नहीं किया है तो आप यहाँ से भी जो यूनिवर्सिटी के साथ टाइप्स होते हैं, UTP जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम, उसके थ्रू आप कॉलेज से भी डिप्लोमा 2 इयर्स का करके, और उन डिप्लोमाज में बहुत अच्छे अच्छे डिप्लोमाज हैं लाइक एक्टिंग फॉर फिल्म, TV एंड थिएटर में आप कर सकते हैं 2 इयर्स का डिप्लोमा और फिर BCA कंटिन्यू कर सकते हो उसमें. देन फिल्म प्रोडक्शन एंड कर सकते हैं आप, और बैचलर्स ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं. ग्राफिक डिजाइनर इंटरैक्टिव मीडिया में कर सकते हैं, फिर अपना BCA कंटिन्यू कर सकते हैं. राइटिंग फॉर फिल्म एंड TV कर सकते हैं, उसके साथ में आप अपना बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं. वीडियो गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट का आप डिप्लोमा करें डुअल प्रोग्राम, और उसमें आप डिप्लोमा करने के बाद BCA कंटिन्यू कर लें. एंड देन वीडियो गेम डिजाइन एंड एनिमेशन को भी कर सकते हैं आप. अलॉन्ग विद दैट आप अपना BCA कंटिन्यू कर सकते हैं. सो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं. ऑफर लेटर आपको जस्ट मिल जाएगी 2 to 3 डेज में. एंड अलॉन्ग विद दैट इनटेक जो है वो बहुत सारे रैंडम इनटेक्स अवेलेबल है. अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ठीक है. उसके बाद फिर से आपके पास जनवरी का ऑप्शन है. सो आई वुड से कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपने अपना इनटेक कहीं का मिस कर दिया है, सो देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस ऑप्शन, क्योंकि आपके पास इनटेक का कोई इशू नहीं है. यू कैन इजिली गेट इनटू एनी इनटेक. तो जो लेटेस्ट इनटेक रहेगा उसमें हम आपको एडमिशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके एडमिशन दिला सकते हैं. सो इनटेक आई वाज टॉकिंग अबाउट जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर. यस, सो आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक. ये 4 इंटेक्स अभी अवेलेबल हैं जनवरी के लिए. तो वी डेफिनेटली वुड नॉट लाइक टू रेकमेंड, क्योंकि टाइम कम है. ऑल्दो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी तो यू कैन ट्राई फॉर दिस. ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डिफर हो जाएगी. बट अगर आप इसके बाद के इंटेक्स के लिए अप्रैल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से अप्लाई कर दे, बिकॉज लेटर ऑन सीट्स फुल हो जाती हैं. तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस लाइव सेशन. इसको जल्दी से एक समराइज कर देते हैं. सो पॉइंट इज दिस कि जो भी स्टूडेंट्स 12th के हैं, 12th पास आउट है, वेदर यू आर इन पंजाब और आउटसाइड पंजाब, आप NCR एरिया से हैं तो आप हमारी NCR ब्रांच में जाके वहां पर अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं हेड ऑफिस से तो हमारे पास भी कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं. आप यहाँ पे भी आकर अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर पंजाब स्टूडेंट. और हम ये समझाना चाह रहे हैं इस पूरे लाइव सेशन में कि अगर कुछ थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा पे करके, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा पे करके आपको डिग्री का ऑप्शन मिल रहा है कनाडा में, तो डिग्री लेकर जाएं, बिकॉज योर फ्यूचर वुड बी 100% सेफ when you're going with the proper planning and when you're going with a bachelor's degree. +2 के स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा लेकर जा रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है परमानेंट रेजिडेंस पाथवे में, और स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू सम पॉपुलर सिटीज जहाँ पे आपको लगता है काम ज्यादा अच्छे से आपको इजीली मिल जाएगा. सो यहाँ पे आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, आकर समझने की जरूरत है कि कैसे आप 2.5 साल से लेकर 3 साल के अंदर अंदर एक डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं. फीस भी आपको ज्यादा नहीं पे करनी है, सिर्फ आपको कुछ एक्स्ट्रा मंथ्स स्टडी करने की जरूरत होगी एज कम्पेयर टू द डिप्लोमा विच इज लाइक 6 months to 1 year. तो आपको फीस भी बहुत ज्यादा पे नहीं करनी है. फीस भी अप्रोक्सीमेटली सेम है डिप्लोमा जितनी. द नंबर ऑफ बेनिफिट्स, लोकेशन का बेनिफिट है, पोस्ट स्टडी प्लेसमेंट्स का बेनिफिट है, हर तरह के बेनिफिट्स आपको इसमें मिल रहे हैं. करियर एश्योरेंस है. तो बहुत अगर सोच समझ के आप अपनी अच्छी सी प्लानिंग करते हैं तो बैचलर्स डिग्री लेकर जाना कनाडा में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा. ऑल्दो वी हैव डिप्लोमा ऑप्शंस ऑल्सो. अगर आपको लगे कि आप फिर भी डिप्लोमा में जाना चाहते हैं तो आप फिर भी डिप्लोमा के लिए अवेल कर सकते हो सारी ऑफर्स. लेकिन जो आज हमने इस लाइव सेशन में बात की है दैट इज बेस्ट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक ड्यूरेशन और इकोनॉमिकल ना होने की वजह से डिग्री ऑप्शन को छोड़ देते हैं.
सो आई होप दिस लाइव सेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आप भी अप्लाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कनाडा जाने का या किसी भी कंट्री में जाने का और एक अच्छा करियर प्लान करना चाहते हैं, तो वी वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर अ बैचलर्स डिग्री इन कनाडा एंड जस्ट फिनिश द डिग्री इन 2.5 to 3 years within a fee range of 15,000 Canadian dollar per year. So the fee starts from 15,000 Canadian dollar per year. There is no requirement of high IELTS band. You can only apply with 6 no less than 5.5 bands. PT 50 bands, even home edition PT is acceptable, but visa के लिए आपको जो है वो प्रेफर करना पड़ेगा रेगुलर पीटी। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें गैप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट जस्टिफिकेशन 3 years तक का गैप एक्सेप्टेबल है, मोर देन दैट भी एक्सेप्टेबल है इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन। एसओपी असिस्टेंस, आपको सारी चीजें ये जो मैंने आपको बताई, ऑफर लेटर अप्लाई करने से, वीजा असिस्टेंस, एसओपी असिस्टेंस, एजुकेशन लोन के साथ आप अपनी कॉस्ट को बिल्कुल ही कवर अप कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको पर्सोना कंसल्टेंट्स इवन की फ्री आइल्स क्लासेस भी दे रहा है पर्सोना कंसल्टेंट्स फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर ओनली फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको सिर्फ एक कॉल करनी है, काउंसलिंग लेनी है एंड यू हैव टू गेट इनटू द सर्विसेज ऑफ पर्सोना कंसल्टेंट्स। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 8566028008 पे या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपनी क्वेरी, अपना प्रोफाइल भेजें, असेस करवाएं। अगर आप एनसीआर रीजन से बिलोंग करते हैं या एनसीआर एरिया में विजिट कर सकते हैं तो वहां पर जाके विजिट करें, अपनी असेसमेंट कराएं। पंजाब में बिलोंग करते हैं तो पंजाब में अपनी असेसमेंट कराएं और अप्लाई करें एक अच्छी ऑप्शन के लिए जो आपका करियर बिल्ड कर सके। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी बैक सून विद सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कैनेडा स्टडी वीजा, कैनेडा परमानेंट रेजिडेंसी, यूके स्टडी वीजा, यूके स्किल्ड वर्कर और विजिटर वीजा। Thank you so much. Stay tuned and don't forget to like and follow our page.